बताते किसी डॉक्टर का नाम लिया था झूठी ने, जो कि गलत नाम लिया था। झूठी ने एक बार फिर से झूठ का सहारा लेते हुए ये भी कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि बदतमीज की बदतमीजी बेशर्मी दिखाते हुए वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। और दूसरी बात, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर भी करोगे अपने सोशल मीडिया पर। जैसा कि सब लोग आजकल, आप लोगों को पता है, सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव हैं। चलिए इधर उधर बात ना करते हुए हमारी जो आज की बात है, जैसा मैंने पोस्ट पर शेयर भी किया है, आज पता है मुझे सब लोग बहुत बिजी होंगे अपने घरों में। सो प्लीज वीडियो देखकर अपने कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन रखना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है। मैं भी आज इसी वजह से लेट हो गई हूँ, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, होली सीजन है। जी हाँ, चलिए शुरुआत हो चुकी है हमारी वीडियो की। आज का टॉपिक, लेटेस्ट टॉपिक जो है, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है मेरी ओर से। अच्छा है या नहीं ये बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो बात हो रही थी डम्बो, मोटू और साजिश। आपने सुना होगा सास बहू और साजिश, लेकिन यहाँ पर डम्बो, मोटू और साजिश, वो सब चीजें कैसे हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना कल वाला ही टॉपिक। बात यहाँ पर ये है कि जैसा कि मैंने कल भी बोला है कि यहाँ पर लड़ाई जो है वो जीजा और साली की है। पिस रही है उसमें पुत्तन, क्योंकि उसका हमेशा की तरह दिमाग नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर तो साजिश की रचयिता जो है, स्क्रिप्ट जो लिखी है वो लिखी है मोटू ने और झूठी ने। वो कैसे लिखी है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताने लगी हूँ। जैसा कि मोटू के पापा जी को मिल गए थे नन्नू जीजा जो हैं रास्ते में कहीं, जहाँ फिर वो चले नहीं गए थे उनके घर, ये बिल्कुल भी श्योर नहीं थी। झूठी ऐसा खुद अपने ही एपिसोड में जब वो बोलती नजर आई थी, तो उसने ये बोला था मुझे नहीं पता कि वो गए हैं, लेकिन अगर तुम ये सब चीजें करोगे तो जो पुत्तन है वो भी जाएगी तुम्हारी कंचू के घर। तो ये तुम ऑर्डर करोगी या तुम धमकी दे रही थी? ये चीज बोलनी चाहिए थी पुत्तन को। किसको? नन्नू को, कि अगर तुम ऐसा करोगे, मेरी बहन के जाओगे, तो मैं भी तुम्हारी बहन के जाऊंगी। तो ये समझ में आती थी। लेकिन यहाँ पर तो ऑर्डर मारा जा रहा था, यहाँ पर तो एक ऑर्डर दिया जा रहा था, साफ चीजें जो है क्लियर हो रही थी कि जो झूठी है ये स्क्रिप्ट जो है वो लिखती हैं, और डर के मारे बाद में फिर सारे अपने एपिसोड जो है हाइड कर दिए थे। डर किस चीज का था? डर वही था जो गांव की लोगों ने बातें करी हैं, और वहां से फिर फोन आ गया था। क्योंकि एक्चुअली में फर्स्ट जो इनका वो लड़ाई झगड़ा जो भी चीजें हुई थी, वो एक्चुअली में मोटू बिटिया के पापा को बिल्कुल भी नहीं पता थी। जब उनको जैसे ही पता लगी हैं वो बातें, तो उन्होंने एक्शन लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर तो ये है कि जब फर्स्ट सीजन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहती हूँ। मैं चाहती नहीं हूँ कभी भी किसी का पास्ट लेना, लेकिन बातें क्लियर करनी है पॉइंट टू पॉइंट, तो थोड़ी सी बात जो है करनी पड़ेगी एबी स्टोरी पर। उस पे भी आप लोगों को मैंने कल भी शेयर किया था कि धमकियां दी जा रही थी मोटू वगैरह की ओर से, ठीक है जी। काम निकलने के बाद ये लोग छोड़ते हैं लोगों को, लेकिन इनका कहना है कि लोग हमें यूज करते हैं क्योंकि हमारा नाम है, इस वजह से। कैसा नाम है? बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, वो वाला नाम है। तो फिर तो वही पंजाबी में भी कहावत है कि लुच्चे सब तो उच्चे, तो वो भी चीजें है ना। लेकिन वो बात है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसलिए बताना चाहती हूँ कि धमकियां देनी बंद करो। कल को इन्हीं के ऊपर वो चीजें जो है एक्शन हो सकता है। लेकिन वही बात है ना, स्क्रिप्ट लिखी है किसी ने और बुलाया जा रहा है चांदपुर में। लेकिन चांदपुर में अगर पुत्तन जाती हैं, वैसे हंसी खुशी जाएं तो कोई बात नहीं है, अगर ऐसे जाती हैं तो बातें जो हैं वो उलझेंगी, चीजें जो हैं वो बिगड़ेंगी, चीजें सही नहीं होगी। लेकिन बात करें यहाँ पे होली सेलिब्रेशन की भी, देखिए सेलिब्रेशन कुछ भी हो, छोटी से छोटी सेलिब्रेशन जो है ना वो भी खुशी दे जाती है जब अपने अपनों के साथ होते हैं। एक्चुअली में जब हम लोग अपनी फैमिली के साथ होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर तो खुशी आपको जब दे जाएगी कि आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ जो है पहले वो सिक्योर करनी चाहिए। गलती जो है वो नन्नू की ओर से भी हुई है कि जीजा साली की लड़ाई में पिसी है पुत्तन, लेकिन जो एक्चुअली में डीजेगंज की ओर से उड़ा था कीचड़, एक्चुअली में जो डीजेगंज की ओर से उड़ा था कीचड़, वो इतना ज्यादा फैल गया है कि वो अभी तक सिमटा नहीं है। लेकिन जूठी ने अपनी मी से बातचीत करी हुई है बंद। क्या वजह है उसकी? पहले भी बंद की थी, अभी भी बंद की है, उसकी कुछ तो वजह होगी।
झूठी अगर अपनी जिद पर आ जाए तो वो बात करना बंद करके किसी भी हद तक वो जा सकती है, ऐसा वो खुद ही कहती है ना जी। अब जो है पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को कुछ बातें जो है वो क्लियर हो रही हैं, और बाकी बातें जो है वो मैं क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद मैं सजेशन भी दूंगी कैसे क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने जैसे अभी बोला, मैं पास्ट लेना नहीं चाहती थी पुतन का, लेकिन थोड़ा सा पास्ट हमें बताना पड़ेगा, नहीं तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। कि जब जूठी ने इतनी अग्रेसिव हो जाती हैं, ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं, इसके गुस्से की वजह से, इसकी जिद की वजह से पहले जो पुतन का चैनल था वो खत्म हो गया था, है ना। जब उसका वो चैनल खत्म हो गया था तो 1 ईयर के लिए पुतन ने खुद अपने ही अपनों को, यानी कि अपने ही फैमिली वालों को नहीं बुलाया था, नहीं बात करी थी, है ना। लेकिन उसका वो चैनल जो है अप कराने में, नया चैनल ओपन करवाने में, चलिए ओपन करना उसको आता होगा, कैसे बनाना करना, ये सब चीजें है ना। फेस वैल्यू भी उसकी बनी हुई थी, लेकिन एडिटिंग में और चीजों में काफी हेल्प करी थी उसके पास्ट ने, ठीक है। पास्ट ही नाम लूंगी मैं, वैसे कोई नाम नहीं लेना चाहती हूँ यहाँ पर, और पास्ट जो है वो सब लोगों को ही पता है ना। तो उसने हेल्प करी थी, लेकिन जब उस टाइम पर भी धमकियां दी जा रही थी झूठी की ओर से, मतलब यहाँ पर ना कई चीजें लोग ये भी कहेंगे कि कोई बहन किसी का घर खराब नहीं करती, कोई ऐसे नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे जिद आ जाए, जहाँ पे चिढ़ आ जाए तो चीजें खराब होती ही हैं। अगर भाई भाई शरीक हो सकते हैं तो बहनें बहनें क्यों नहीं। तो यहाँ पर मेरे को कल इतने सारे कमेंट्स जो आए थे ना, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का ये भी कहना था कि ये प्रॉपर्टी को लेकर भी आपस में बहस करती हैं। भैया साइन सिग्नेचर तो इन्होंने कर दिए थे, और ये काम जो है पैर पे कुल्हाड़ी मारने का, ये मैं कहावत ना हमेशा भूलती हूँ और हमेशा गलत बोलती हूँ। कुल्हाड़ी पे पैर मारना, जब पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जो भी है आप लोग समझ गए ना। तो ये काम बत्ती ने खुद ही कर लिया था, जब उस टाइम पे करा था इसने, जब इनसे सिग्नेचर करवा लिए थे। तो चलिए, ये वो बातें थी, ये वो वाले दिन थे जब याद करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे कमरों का भी बंटवारा हो चुका है। एक्चुअली में अगर यही सब बातें हैं, मैंने खुद अपने ही एपिसोड में भी ये चीजें क्लियर करी हैं आप लोगों के साथ, कि ये लोग मुझे टेरिस नापती हुई नजर आई थी, ये टेरिस नापती नजर आई थी कि कौन सा हिस्सा किसके हिस्से में आने वाला है। तो वही बातें हैं कि डीजे मी की शायद ये नहीं सुनती हैं, है ना। तो कई लोगों का ये भी कहना है, हाँ। तो यहाँ पर तो ये चीजें जो है आप लोगों ने देखी, चाहे वो पास्ट था, चाहे इसका वो आज है, चाहे इसका आने वाला फ्यूचर है, वो सारा का सारा जो है झूठी ही वो वो सारा का सारा जो है वो झूठी ही बताएगी इसको, पुत्तन को, कि क्या करना है क्या नहीं है। और ये भी उसके कहे पे चलती है, चाहे वो राइट वे हो चाहे वो रॉन्ग वे हो, ये चीजें इसको खुद को भी समझ में नहीं आ रही हैं। और खुद ही ये लोग पूछते हैं अपने ही ऑडियंस से कि आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो कल का ऑडियंस ने जो इनको रिप्लाई दिया था, मर्जी 100 इनको वो कमेंट्स आए हों चाहे 200 आए हों, लेकिन सब ने यही कहा था कि तुम अपने घर चली जाओ। एक पागल हो सकता है, 2 पागल हो सकते हैं, 3 पागल हो सकते हैं, 200 लोग पागल नहीं हो सकते एक ही बात को लेके, क्योंकि सबने जो हैप्पी वाला फेस है वो तुम्हारा देखा था। कहीं ना कहीं दिलों में कितना भी तुम्हारे कोई दुख रहा हो, वहां पे कुछ प्रॉब्लम रही हो, चीजें अपने आप धीरे धीरे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये चीजें भी देखी थी सबने, फर्स्ट टाइम भी कितना ग्लो करता था, अच्छी स्किन को लेकर ही नहीं बात करेंगे, है ना। जब डार्क सर्कल जो इसके शुरू से बचपन से कहे जा रहे हैं वो भी हट गए थे वहां पे जाके, है ना। फिर उसके बाद ये आ गई थी यहाँ पे डीजेगंज में पुत्तन, है ना। उसके बाद जब डीजेगंज आ गई थी, फिर इसकी शक्ल देखने वाली थी, फिर उसी टाइम पे झूठी के ही एपिसोड बनाकर ये कहना होता था कि देखिए ये बहुत टेंशन में है, ये इस वजह से आप लोगों ने देखा है कितनी जल्दी इसका जो वेट है कितनी जल्दी कम हो गया। वो ऐसे कम नहीं हुआ क्योंकि ये स्ट्रेस में है, ये टेंशन में है, ये नहीं पता झूठी ये तुम्हारी ही टेंशन दी हुई है ना जी। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, उसके बाद जब अपने आप ही बिना बताए हुए, बिना दिमाग की पुत्तन जो है वो चली गई थी अपने घर में, एक्चुअली में जो उसका अपना घर है वहां चली गई थी, फिर से उसकी शक्ल निकल आई थी। तो मतलब इसका यही हुआ कि वो डीजेगंज में खुश नहीं है, वो वही बोलती है जो तुम लोग बुलवाते हो उससे, है ना जी। ये वो बातें हैं। तो अब जो है, अब आप देख सकते हो कि इनकी ऑडियंस ने भी इनको यही सजेस्ट किया है, अगर वाकई में ही आप अपनी ऑडियंस की सुनते हो तो ये भी बात उनकी मान लें आप, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज कर्मा कर्मा तो है ही है, तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है यहाँ पे पुत्तन को तो बार बार यही कहना पड़ रहा है ना।
लेकिन धमकियों का दौर जो शुरू हुआ है वो यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, यहीं पे थम जाना चाहिए। ये बात तो अब जो है बत्ती को कहनी पड़ रही है। उसकी वजह यही है कि कल को ये आपके अगेंस्ट ही सब कुछ गलत हो जाएगा। फिर एपिसोड चाहे आप हाइड करो, डिलीट करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने सारे एपिसोड जो है झूठी वो हाइड कर चुकी है। उसका कहना है कि वक्त आने पर पता लगेगा, लेकिन वक्त वो कब आएगा, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले की कही बात जो है 20 मिनट बाद तुम भूल जाती हो, लेकिन जो जिद है वो तुम नहीं भूलती हो, है ना। तो यही वो चीजें जो आप लोगों के साथ पॉइंट टू पॉइंट अभी मैंने क्लियर करी हैं। अभी भी जो नेक्स्ट टाइम बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है वो भी सामने आनी चाहिए थी। मुझे जो लोग कहते हैं, समझा भी रहे हैं कि डिम्पल दीदी जो नन्नू है उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, तो जी उसकी तरफ से भी कुछ रहा था। उसने अपनी गलती खुद से ही रियलाइज करी है, खुद से ही मानी है, और उसने वो गलतियां अपनी सुधारी भी हैं, ठीक है। लेकिन ये गलती भी आप लोगों ने देखी है कि वो टॉन्टिंग वे में पुत्तन से बात करता रहा है, लेकिन पुत्तन जो है वो सोशल मीडिया पर, यहाँ पर थोड़ा पास्ट फिर से लेना पड़ेगा कि पुत्तन ने हमेशा ही सोशल मीडिया का सहारा लिया है कि नहीं लिया है, वो भी झूठी के कहने पर। ये चीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओगे कि जैसा जब वो चांदपुर चली गई थी तो झूठी ने पुत्तन पीछे खड़ी स्माइल कर रही थी, झूठी ने यहाँ पर खड़े होके चांदपुर खेला था, ओ मिस्टर खेला था, कीचड़ करा था, है ना। और फिर भी कहती हो एक फेक स्माइल के साथ कि मुझ जैसा अच्छा कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो वो चीजें नहीं होंगी। सोशल मीडिया पर अपना किस्सा खुद ही लेके आए हो, खुद ही अपनी साजिश जो है सबके सामने क्लियर हुई है। लेकिन फिलहाल जो है मोटू बिटिया का चेहरा जैसे ही बेनकाब हुआ अपने अपनों के सामने, स्पेशली अपने माता पिता के सामने, जब बच्चा और उसकी गलतियां सामने आ जाती हैं, जो कि छुपा रहा होता है, काफी टाइम से वो छुपी हुई थी, है ना। तो जैसे ही वो बेनकाब हुआ तो उसने बिल्कुल भी यहाँ कैमरा फेस करना बंद कर दिया। क्या वो शर्मिंदा है? बिल्कुल भी नहीं। स्क्रिप्ट अभी भी कहीं ना कहीं लिखी जा रही है, नहीं तो कल के एपिसोड में मैंने बोला है कि अदरवाइज वो झूठी को लगाम दे देता कि ऐसा कुछ मत करो, सोशल मीडिया के थ्रू एक अच्छा मैसेज दो। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मोटिवेशनल वीडियो छोटे छोटे हम लोगों के सामने आते हैं तो उसमें कुछ फैमिली जो है वो खुद ही रोल प्ले करती हैं और बताती हैं, जैसे झूठ बोलने की सजा क्या है वो भी बताती हैं। लेकिन इनकी फैमिली जो है वो रोल प्ले ही नहीं कर रही है, वो इनके लिए, इनको समझाने के लिए कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही है। अगर वो रोल प्ले करती तो आज की तारीख में एक सोशल मीडिया के थ्रू एक मैसेज भी अच्छा मिलता सबको, और मतलब फैमिली भी एक हो जाती। इतना टाइम पीरियड जब हम लोग अलग रहते हैं तो वाकई में दिलों में दूरियां आ जाती हैं। लेकिन मैं बात कर रही थी यहाँ पर कि जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इन्होंने गलत यूज किया है तो ये सारी की सारी फैमिली की बातें जो है पुत्तन ही लेके आई है, झूठी के कहने पर, जहाँ मोटू बिटिया के कहने पर जो भी हुआ यहाँ सोशल मीडिया पर ये लोग लेके आए हैं, है ना जी। तो उसके बाद अगर पास्ट के लिए मुझे कितने लोग पूछते हैं कि उनका भी ऐसे ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो अलग हो गए हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि उन कपल का कुछ भी हुआ हो, मेरे को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, नेक्स्ट जो है वो ठीक ठाक होगा, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स भी, चलिए होती है हस्बैंड वाइफ में, अगर प्यार होता है तो तकरार भी होती है कि नहीं होती है, लेकिन कुछ भी ना प्यार ना तकरार, कुछ भी उन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं किया है। सो हम लोग उनके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। अभी तक जो भी है अच्छा ही अच्छा है। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि उनकी वाइफ का नया चैनल ओपन हो गया है तो आप समझ सकते हो कि वो कितनी समझदार है। अगर वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं ले रही, वो अपने इन-लॉज का नाम नहीं ले रही हैं, तो ऐसा उसने पहले भी कौन सा दिखाया, नाम लिया है, उन सबको अपने वीडियोस में लेके आती रही हैं, ऐसा भी तो नहीं था ना। अभी तो उनका नया नया चैनल है, ओपन हुआ है ना। वो खुद को ही तो दिखा रही है, अपनी फैमिली के साथ है वो, दैट्स इट। तो उसमें जो है नॉर्मली वो जो व्लॉग बनते हैं वैसे ही वो बना रही है ना, उसके ऊपर हम लोग बात नहीं कर सकते। लेकिन जो अपने घर की बातें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही इधर से उधर भेजते हैं, बातें उनके ऊपर है कि देखिए आप एक गलत मैसेज जो है सोसाइटी में कन्वे कर रहे हो। आप लोगों के काफी सारे ऑडियंस जो है आप लोगों को आइडियल मानती होंगी, ऐसे आइडियल, ये आइडियल ठीक है? आप बताना मुझे। बाकी सबकी पर्सनैलिटी अपनी अपनी होती है, सब अपनी जगह पे ठीक होते हैं, अपने आप को ठीक समझते भी हैं, लेकिन जो गलती मान लेता है जल्दी ही आदमी, वो ही सही होता है।
अब यहाँ पर ये है कि गलती जो है नन्नू ने मानी है, लेकिन नन्नू का गुस्सा भी कम नहीं है ना। नन्नू को भी गुस्सा आता है, उसने भी टॉन्टिंग वे में बहुत बात करी है। बात करते करते उसने उठ जाना है, व्लॉगिंग पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। जब अभी पुतन गई थी तो जब भी उसको उस टाइम पे हैंडल वो कर लेता, समझा देता, तो शायद उसको समझ में आ भी जाती। जैसे भी जहाँ पे ना मैं पुतन की साइड ले रही हूँ ना मैं नन्नू की साइड ले रही हूँ, जहाँ पे बात हो रही है सच और झूठ पर, गलत और सही पर, ठीक है। जो गलत होगा उसकी गलती पे बोला जाएगा, है ना। तो वो मैं अकेली नहीं बोलती हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ। बाकी जो है मुझे सजेशन देने वाले आप लोग हो, आप लोगों के कमेंट्स के आधार पर वीडियो जो है वो क्रिएट किया जाता है। ये खुद आप ही लोगों का वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि नन्नू को भी थोड़ा पेशेंस रखते हुए अपनी फैमिली की ओर ध्यान देना चाहिए था, जाने की पुतन, अपने बच्चे और खुद पर और अपनी मी पर, इन चारों पर ही ध्यान देना चाहिए था, है ना। और यही काम पुतन को भी करना चाहिए था। जब सब कुछ सेट हो जाता, ठीक है, जब लगता कि हाँ अब हमारी पति पत्नी की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, इसको कोई भी नहीं हिला सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, नहीं तोड़ सकता, तो उसके बाद वो अपनी कंचू का, अपनी सिस का चैनल प्रमोट करता। क्योंकि एक्चुअली में सारा झगड़ा ही यूट्यूब का है, ठीक है। क्योंकि जूठी का कहना है कि ये चैनल बंद करे और कुछ जीजा का कहना कि मैं क्यों करूं, और सही भी है, वो क्यों करे, उसने मेहनत करी है उस पर, वो क्यों करे बंद। क्योंकि यूट्यूब जो है वो जायदाद नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है झूठी की। इसका कहना है कि भैया हेड ऑफिस, जैसे मैं बताती रहती हूँ, ब्रांचेस ओपन रहती हैं, होती रहती हैं, तो ब्रांचेस तो 2 और जगह पे भी ओपन हुई हैं, आप लोगों को पता है, जिनको हमने प्रमोट भी किया था, है ना। तो ये वो बात है कि हर कोई अपनी मेहनत का खाता है, ठीक है, और अपनी किस्मत का खाता है। किसी की किस्मत ज्यादा है, किसी की कम है, ठीक है। किस्मत में जो लिखा वो उसको मिल ही जाना है, वो आप छीन नहीं सकते हो, लेकिन आप ऑर्डर भी नहीं दे सकते हो, आप धमकी भी नहीं दे सकते हो, ठीक है जी। तो यही वो बातें हैं कि पहले हस्बैंड वाइफ को आपस में बॉन्डिंग बनानी चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ की, और अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी होनी ही चाहिए कि कोई तीसरा आके उसमें सेंध ना लगाए। यहाँ पर सेंध जो लगी है वो झूठी और मोटू बिटिया की है, झूठी, मोटू और साजिश, ये है आज का हमारा टाइटल भी, ठीक है जी। चलिए यही था मेरा आज का वीडियो। अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे सजेशन अच्छी अच्छी देते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने लेके आती रहूं जो आपकी पसंद हो, ठीक है जी। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।